अस्सलाम वालेकुम बेटा। एक्सरसाइज 1.1 आई होप सो कि आपने फ़र्स्ट वीडियो देखी होगी, समझी होगी, जानी होगी और आपने ख़ुद करने की कुछ ना कुछ कोशिश ज़रूर की होगी। नाउ एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 2 की वीडियो के साथ आई होप सो कि शायद ये एक ही वीडियो और मज़ीद बने। आई मीन एक्सरसाइज 1.1 की टोटल 2 वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ कि इसको वाइंड अप कर दूँ, नहीं तो फिर हम थर्ड वीडियो की तरफ जाएंगे। बेटा हर क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स को ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। प्लीज़ मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, प्लीज़ एग्जांपल्स को ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। एग्जांपल्स में से भी सवालात आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम मूव करते हैं। गिवन एक्स एस इज़ इक्वल टू एक्स सच एस एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब है प्लस की वैल्यू, इंटीजर 0 से स्टार्ट होता है यानी कि z। फाइंड प्रॉपर सबसेट ऑफ x, इसका नाम हमने x रखा था जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। डेट आर ऑल्सो सबसेट ऑफ ए उसका जो है वो सबसेट है। जो मेन होता है वो यूनिवर्सल होता है यानी वो बड़ा सेट होता है, और जो उसके साथ कनेक्टेड दूसरा सेट होगा उसमें थोड़ी कम वैल्यूज़ होती हैं। सही है। वेयर ए इज़ इक्वल टू, अब ए में क्या वैल्यू है वो हमें बता रहा है। एक्स सच एस एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 3। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपको पता होना चाहिए, और ए में कितनी एलिमेंट्स है, कितनी वैल्यूज़ शामिल है, कितने डिजिट्स शामिल हैं, तो इसका जवाब ये लेस देन 3 से कम। नाउ हम यहाँ पे सेट लिखते हैं एक्स सच एस एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 0 1 2 3 4 तक क्यों लिखा, इस सवाल का जवाब मैं कुछ देर बाद देती हूँ। नाउ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स इज चले यहाँ से 4 में रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा, ए में हमने क्या कहा था, ए इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 3, तो 3 से कम कितनी वैल्यू भी 0 1 2। हमने यहाँ पे क्यों लिखा था 3, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो मेन सेट होता है, जो यूनिवर्सल सेट या जो बड़ा सेट होता है वो हमेशा बिग होता है, तो हमने इस बिग सेट को जो है वो अब ज़्यादा वैल्यूज़ रखी थी। आप 4 5 भी लिख लेते, नो इशू, ठीक है। ये मेन वजह थी। नाउ अब हम अपने फार्मूले की जानिब आते हैं। नाउ फार्मूले की जानिब आते हैं। फार्मूले में हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर n। 2 की पावर n इज़ इक्वल टू, n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कि a में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स शामिल हैं। 2 कहाँ से आया, 2 फार्मूले का है जो कि फ़िक्स है बेटा। n क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद है, 3 एलिमेंट्स मौजूद है। ये 3 नहीं, दिस वन, सही। 2 की पावर 3, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। प्रॉपर सबसेट ऑफ a एंड x, सही है। अब हमें कितने, हमें इसके सबसेट बनाने हैं, a के लिखिएगा सिर्फ, सही है। तो हमारे पास प्रॉपर सबसेट ऑफ a के कितने हैं, ना प्रॉपर सबसेट बनाते हैं। प्रॉपर सबसेट कैसे बनाते हैं, हर एलिमेंट को हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक करके जितने पीसेस कर सकते हैं हम उतने करेंगे। और कितने करने हैं हमें, टोटल हमें नंबर ऑफ़ कितने पेयर्स या कितने सेट्स बनाने, वो 8 बनाने। ना फर्स्ट सेट हमेशा एम्प्टी होता है, देन 0 1 2, यहाँ पे 2 आएगा, बाय मिस्टेक जो है वो 3 लिख दिया गया है, सही। आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, सही है। ये मैंने पिक लेकर यहाँ पे लगाया था काम करके। नाउ अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 लिखना था, मिसने गलती से 3 लिख दिया। नाउ 0 1 2, अब ये पेयर कैसे बने मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट 0 को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, 0 1 एक पेयर बन गया, 0 2 एक पेयर बन गया। नाउ क्या अब हो गए 8 पेयर्स, 1 2 3 4 5 6 9। अब 1 और 2 का पेयर बना देते हैं, ये बन गया 1 2। अब कितने पेयर हुए, 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट में जो पेयर होता है वो हमेशा तमाम एलिमेंट्स का कंबाइन होता है। तो कंबाइन एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, 0 1 2, ये तमाम एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके लिखेंगे, सही। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा, और ये आपने शायद प्रीवियस क्लास में भी किया हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है जो कि हम करने जा रहे हैं अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ ए बी सी डी हिंस अदरवाइज फाइंड पी ए। पी क्या है हमारे पास और ए क्या है। हमने यहाँ पे ए का कहा है कि ए इज़ अ सबसेट। जब हम सबसेट की बात करते हैं, पावर सबसेट, प्रॉपर सबसेट की, तो हम यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं। ए हमने इसको नाम दे दिया है सबसेट को ए का, और ए में कितने अल्फ़ाबेट एलिमेंट्स शामिल हैं, 4। कौन कौन से, ए बी सी डी। नाउ सेम इसी फार्मूले के ज़रिए हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
नाउ अब हम क्या करेंगे, पी ए क्यों लिखा, ए हमने इसको नाम दिया है, पी पावर सबसेट इज़ इक्वल टू 4 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। नाउ 2 की पावर n, 2 क्या है, फार्मूले का है, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का है। मिस फार्मूले की एडिंग लगाना भूल गई है, आई होप सो कि आप फार्मूले की एडिंग ज़रूर लगाएंगे। 2 की पावर 4 का मतलब क्या है, 16। ए में क्या है हमारे पास वैल्यू, ए बी सी डी। नाउ वही सेम टेक्निक यूज़ करेंगे, फर्स्ट एम्प्टी ए बी सी डी। अब बकिया रिमेनिंग कैसे बने मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट हम सिंगल बनाते हैं, उससे भी पहले एक एम्प्टी बनता है। नाउ ए बी, नाउ ए सी, नाउ ए डी। फर्स्ट एलिमेंट को सबके साथ पेयर बनाएंगे। नाउ बी सी, फिर बी डी, ये रहा बी सी बी डी। नाउ अब 3 एलिमेंट्स का बनाते हैं, ए बी सी, नाउ ए बी डी। सही, पहले ए बी सी किया, फिर सी को हटा दिया, ए बी डी, फिर बी सी डी को कर दिया, फिर सी डी ई को कर, सी डी ए को कर दिया। नाउ इसके बाद बी को हटा दिया, ए सी डी का कर दिया, लास्ट में सबको कंबाइन कर दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, फर्स्ट एम्प्टी है, देन ए बी सी डी, देन ए बी, देन ए सी, देन ए डी, फिर बी सी बी डी, फिर सी डी। जब तक भी हमारे ए 16 नहीं होंगे हम इस तरह बनाते हैं। ना अब 3 वैल्यूज़ को करते हैं, फर्स्ट 2 देन थर्ड, फर्स्ट 2 देन फोर्थ, फिर ये तीनों बी सी डी, नाउ सी डी ए, फिर बी सी डी, लास्ट में ये तमाम कंबाइन। मिस अपनी मर्ज़ी से बना दें बेटा, मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि लाइन से अगर आप करेंगे ना तो आपके लिए कन्फ्यूजन नहीं होगी, वरना आप खुद भी भूल जाएंगे और सेम आप पेयर्स के या सेट जो है वो बनाते रहेंगे। तो बेहतर यही है कि आप लाइन से करें। मिस इतने सारे बनाने या 16 20 वट एवर जो आपका आंसर आ रहा है आपको बनाने, लेकिन ज़्यादा 20 से अबव नहीं होते अमूमन। सही, आई होप सो कि ये समझ में आया होगा। इतना मुश्किल नहीं है, ये आसान है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा ज़्यादा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज़ हेयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। क्या कोई ऐसा सेट है जिसका कोई प्रॉपर सबसेट ना हो, यानी मज़ीद हम ब्रेक ना कर सकें। इफ़ यस देन स्पेसिफाई द सेट, आप बताइए कि वो कौन सा सेट है। तो यस, वो सेट हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। इस हेयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर, समझा दिया था बेटा, लेकिन फिर भी अगेन थोड़ा रिपीट कर देती हूँ। इस हेयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसा एलिमेंट है जिस कोई भी जो है वो एलिमेंट इसको मज़ीद जो है वो आप उसको ब्रेक ना कर सकें या उसके मज़ीद सबसेट ना बना सकें, यानी कि इसको मज़ीद जो है वो छोटे छोटे इसके सेट ना बना सकें। क्या कोई ऐसा सेट है? यस, नल सेट है। अगर आप नल सेट कोई भी ऐसा नहीं होगा आपके पास कोई भी वैल्यू, तो आप इसका नल सेट बनाएंगे। फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली वन प्रॉपर सबसेट, कोई ऐसी वैल्यू जिसमें सिर्फ एक प्रॉपर सबसेट आप बनाएं, तो वो कौन सी वैल्यू होगी? वो होगी हमारे पास ए। आप कहेंगे मिस कोई एक एलिमेंट, यस बेटा कोई एक एलिमेंट आप ले सकते हैं, तो आप इसका एक ही सेट बनाएंगे। फिर आप कहें मिस 1 लिख लें, 2 लिख लें, Z लिख लें, अपने नाम का अल्फ़ाबेट लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है, नो इशू। सही है बेटा, अगर आप लिखना चाहते हैं कोई और अल्फ़ाबेट आप उसका भी वो भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं। बेटा मैं फिर से बता दूं, इस एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम सब पढ़ेंगे। एक्चुअली वीडियो जो है वो मैंने प्रीवियस में भी जो मैंने आइडिया किया कि वो थोड़े कुछ क्वेश्चंस बड़े हैं, कुछ बहुत शॉर्ट हैं, तो मैंने ये सोचा कि थोड़े से दोनों वीडियोज़ जो है वो बराबर हो जाएँ, ताकि ऐसा ना हो एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाए फिर आपको आप हालांकि पढ़ना तो है आपको, क्लास में भी हम 55 मिनट्स पढ़ते हैं, लेकिन फिर तो चलें इसलिए मैंने ये किया है कि आगे पीछे सवाल आती हैं या मिस हम भी आगे पीछे कर लें क्वेश्चंस या सीक्वेंस से करें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सही है, आपको दोनों वीडियोस अपलोड एक ही दिन में कर दी जाएगी। आप दोनों वीडियोस देख के अपना वर्क अपने सफाई के साथ करके इमेजेस सबमिट करवाएंगे। सही बेटा, चलें नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस बेटा, नाउ इफ़ n ब्रैकेट a इज़ इक्वल टू 10, क्या मतलब है? a कोई एक आपका प्रॉपर सबसेट है और n क्या है? नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है कि n जो है वो आपके पास 10 है, देन n नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन, p प्रॉपर सबसेट, a एलिमेंट का नाम सेट का नाम है। नाउ हमें यहाँ पे n दे दिया गया है जो कि 10 है। हमें नहीं पता कि उस ब्रैकेट a में क्या क्या वैल्यूज़ हैं, आया 1 2 3 4 है, ABCD अलिफ बे पे है, या 1 2 अलिफ बे है, या वट एवर क्या एलिमेंट्स हैं हमें नहीं पता। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 10 है। नाउ फार्मूला हमने लिखा n इज़ इक्वल टू 10,
मिस फार्मूले की हेडिंग्स लगाना भूल गई हैं, प्लीज़ बेटा आप लिख लीजिएगा, ठीक है बेटा, मेंशन कर लीजिएगा। नाउ NPA, N इज़ स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, P इज़ स्टैंड फॉर पावर सेट, A इज़ एक ब्रैकेट का नाम है, 2 की पावर n, 2n का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 फार्मूले का है, 2 10 का मतलब है 2 को आप 10 टाइम लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएँ तो आंसर आएगा 1024। सही बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूज़ द सेट बिल्डर फॉर्म टू गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नल सेट। अगर नल सेट हो, कोई सेट ना हो, तो आप बताएं सेट बिल्डर फॉर्म किस फॉर्म में लिखेंगे। तो जब कोई सेट ही नहीं है तो आप किस तरीके से नल सेट लिखेंगे। मैंने शायद अभी आपसे कुछ देर पहले अर्ज़ किया कि बेटा x सच एस x एलिमेंट, ये आपको लाजमी तौर पे सब में लिखना है, x सच एस x एलिमेंट। अब यहाँ पे आप लिखते थे n, शायद अगर आपको याद हो, n प्लस कैप या p प्लस कैप या z प्लस कैप, नहीं, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर नंबर, यहाँ पे कोई है ही नहीं आपके पास, तो आपने लिखा है यहाँ पे x सच एस x इज़ इक्वल टू 0। ये बेटा एम्प्टी सेट की साइन है जो कि यहाँ से वहाँ मूव करने में या वैल्यूज़ या डिजिट्स को बड़ा छोटा करने में ये मूव होगा। आपको इस तरीके से जो है वो इसका एम्प्टी सेट बनाना है, ठीक है बेटा। एम्प्टी सेट इस फॉर्म में बनेगा। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। नाउ बेटा अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं सवाल को। कंसीडर द सेट ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ए आपके पास एक सेट है जिसका नाम है ए उस सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 यानी 4 एलिमेंट्स हैं। फाइंड अ प्रॉपर सबसेट बी ऑफ ए। आपको ए के सेट से बी का जो है वो प्रॉपर सबसेट बनाना है। तो याद रखना कि जिस सेट से हम प्रॉपर सबसेट बनाते हैं वो सेट बड़ा होता है और जिससे हम दूसरा सेट बनाते हैं वो सेट छोटा होता है। दोबारा अपनी बात की वजाहत कर देती हूँ। ये ए सेट है, इससे हमें बी का बनाना है। तो बेटा याद रखना जब इससे हमें प्रॉपर सबसेट बनाना है तो ए बड़ा होगा, बी उससे कम होगा, सही। देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी। जो बी का आंसर आएगा उससे सी का बनेगा, तो सी उससे भी छोटा होगा, किससे, बी से। देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट डी ऑफ सी। फिर जब हम सी से डी का बनाएंगे तो सी बड़ा होगा और डी उससे भी कम वैल्यूज़ या कम एलिमेंट्स होंगे। नाउ अब करके देखते हैं, शायद आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। हमने यहाँ पे लिखा a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4। सही है, ये a सेट है जिसके नाम है। अब हमें क्या करना है, प्रॉपर सबसेट बनाना है b ऑफ a का। तो एक सेट का हमें b से जो है वो b सेट बनाना है प्रॉपर सबसेट। तो मैंने आपसे कहा बेटा b कम होंगी वैल्यूज़। अब आप कहेंगे मिस 1 2 3 आपने लिखा है, मैं 2 3 4 लिख दूँ। यस बेटा आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 4 4 मत लिखिएगा, 3 लिखिएगा। मिस 2 लिख दें, नहीं, इसकी वजह क्या है मैं बाद में बताऊँगी। सही, 3 वैल्यू सीखिएगा। नाउ देन फाइंड अ प्रॉपर सबसेट सी ऑफ बी। जो आपने बी का सेट बनाया है उससे आपको सी का बनाना है। मैंने क्या कहा, जिससे बनाते हैं उस सेट से जो बाद में बनाया जाएगा वो सेट कम वैल्यूज़ का होगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ थी, आपने 2 कर दी। आप कहें मिस 2 3 1 2 कर दें। यस बेटा। फिर डी है, मैंने आपको कहा था, मैं बाद में आपको बताऊँगी कि मैंने क्यों किया। अच्छा, बी से सी बना, 3 एलिमेंट्स थे, इसमें एक एलिमेंट कम कर दिया। आप कहेंगे मिस 2 3 लिख दें, 1 3 लिख दें, लिख सकते हैं। फिर सी के सेट से डी बनाना है, तो हमने यहाँ पे एक कम किया। अगर आप मुझे कहते हैं ना मिस बी में 2 वैल्यू सीखें, 2 एलिमेंट सीखें, फिर आप इसको कम करते हैं 1, फिर यहाँ क्या करते हैं, तो इसलिए हमने जो है वो सिर्फ एक डिजिट का जो है वो फ़र्क रखा था। ये बेसिकली वजह थी। आई होप सो कि अब आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी फाइंड। ये एक सेट है ए का, हमें प्रॉपर सबसेट बनाना है ए का। तो प्रॉपर सबसेट कैसे बनता है, जिसमें मज़ीद ब्रेक करते हैं चीज़ों को। 2 की पावर 4, तो क्या आंसर आया 16। ए बी सी डी फर्स्ट एम्प्टी सेट होता है, देन ए बी सी डी हमने इंडिविजुअल लिखा, देन ए बी ए सी ए डी, यही है हमारे पास वैल्यू। देन बी सी बी डी, बी सी बी डी, देन 3 वैल्यूज देंगे, ए बी सी, फिर ए बी डी, ए बी सी ए बी डी, फिर बी सी डी, फिर सी डी ए, फिर यहाँ से बी को हटा देंगे, ए सी डी। लास्ट में तमाम वैल्यूज़ एक साथ कंबाइन हो जाएंगी। बेटा इससे मैं कह रही हूँ इस सेट को बनाते वक्त ज़रा सीक्वेंस वाइज रखिएगा ताकि आपके लिए भी जो है वो प्रॉब्लम ना हो। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस बुक में 2 दफ़ा। मैं
कहूँगी बेटा प्लीज़ आप जो है वो लाजमी तौर पे इसके एग्जांपल्स को ज़रूर देख लीजिएगा। इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट वो सबसेट होते हैं जिसको आप मज़ीद ब्रेक कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में। इम्प्रॉपर सबसेट वो होता है, हर सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यानी कि उसमें तमाम ना एलिमेंट्स शामिल होते हैं। तो इम्प्रॉपर ए में क्या है, तमाम एलिमेंट्स हमने लिख दिए ABCD। सही। ना नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास सवाल है, टू सेट B and C दैट आर सबसेट ऑफ A सच दैट। ये एक सबसेट है जिसका नाम था ABCD। B इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ C। C में क्या है, हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ है, क्यों? C की तरफ डायरेक्शन की हुई है। ये प्रॉपर सबसेट की साइन है बेटा। सही है। प्रॉपर सबसेट का रुख किस तरफ है? C की तरफ है। तो जिसकी तरफ रुख होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होंगी। तो हमने यहाँ पे लिखा ABCD, और इससे कम वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे B में लिखी। आप कहेंगे मिस ABCD, यहाँ पे हम लिखते हैं ABC, यहाँ पे हम लिखते हैं BCD या AB। यस, आप लिख सकते हैं, लेकिन C में वैल्यू ज़्यादा होंगी क्योंकि C की तरफ रुख है इसकी डायरेक्शन। ये जो सिंपल है ना, ये उसका है इम्प्रॉपर प्रॉपर सबसेट का है ये। सही है, ये सबसेट का साइन है। ना इसके बाद है, टू सेट B and C डेट आर सबसेट ऑफ A सच डेट। ये इम्प्रॉपर सबसेट की साइन है। सही है, वो प्रॉपर सबसेट की साइन थी जो यहाँ थी, ये प्रॉपर सबसेट की साइन थी। ये इम्प्रॉपर सबसेट की साइन है। इम्प्रॉपर सबसेट में शायद मैंने अभी अर्ज़ किया कि बेटा तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं, कोई भी एलिमेंट कम ज़्यादा नहीं होगा। कम ज़्यादा किस में होता है? प्रॉपर सबसेट में होता है। सही है, एक सेट बड़ा होगा तो दूसरा सेट में इसकी कम वैल्यू होगी, जिस तरफ ये रुख होगा उसका सेट बड़ा होगा। लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट की अगर आप डेफिनेशन अपनी बुक में पढ़ें एक्सरसाइज से प्रीवियस में, तो उसमें लिखा हुआ है बाकायदा तौर पे मेंशन कि हर सेट इम्प्रॉपर सबसेट होता है, यानी उसमें तमाम एलिमेंट शामिल होते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे A में भी लिखा ABCD, यहाँ पर भी हमने B और C में भी लिखा है ABCD। सही है, ये इम्प्रॉपर सबसेट की साइन है। आई होप सो कि एक्सरसाइज समझ में आई होगी बेटा। अगर आपकी मालूमात में थोड़ा सा भी इजाफा हुआ हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स या अपने ख़ानदान में अगर किसी को कोई कहीं स्कूल में पढ़ रहे हैं और कुछ भी अगर नहीं स्टडी कुछ कमी पेशी है तो बेटा प्लीज़ इस वीडियो को या इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करवाइएगा, सबको बताइएगा तमाम असातिज़ा की वीडियोस के बारे में, ताकि दूसरे बच्चे भी जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। कुछ भी क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई परेशानी हो, आप गूगल क्लासरूम में भी मेंशन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपने असातिज़ा से भी पूछ सकते हैं। इमेजेस वर्क कंप्लीट करने के फ़ौरन साथ ही इमेजेस अपनी अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। वर्क को ख़ास तौर पे बिल्कुल सफाई के साथ करें बेटा, इसकी वजह से भी यही है ताकि आपका वर्क जब आप दोबारा रिवाइज़ करने बैठें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, टाइमिंग को ज़रूर मेंशन किया करें। 3 घंटे का पेपर है और पेपर बहुत लॉन्ग होता है। सही है, तो प्लीज़ रोज़ाना प्रैक्टिस करें, 1 से 1.5 घंटे की रोज़ाना प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के लिए कोई बात में दुश्वारी ना हो। हम इंशाल्लाह असातिज़ा कराम वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम हम आपको असाइनमेंट देते रहेंगे ताकि आप लोगों की जो है वो ज़्यादा लर्निंग हो सके, प्रैक्टिस हो सके। सही है, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा जो भी करें काम अपनी मेहनत से करें ताकि आपकी अपनी लर्निंग हो। सही, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ़ यू।